नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म संप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में एक के बाद एक करके मैं जो चीज़ें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पता नहीं उसमें मैं कितना सफल हूँ। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि इसमें पाखंड, बनावटीपन, चमत्कार इत्यादि नहीं आना चाहिए और जो इसका महत्व है वो आपके सामने उजागर होना चाहिए। तो मित्रों, अभी हम जो 16 संस्कारों पर चर्चा कर रहे थे, पिछले एपिसोड में मैंने आपको 2 संस्कार बताए थे, गर्भाधान संस्कार और पुंसवन संस्कार। और उसमें आपको बताया था कि पुंसवन संस्कार कितना महत्वपूर्ण होता है। अब तीसरे संस्कार पे मैं बात करूंगा और उसका नाम है सीमंतोन्नयन संस्कार। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शिशु जब तक गर्भ में है, पुंसवन के बाद जब वो बढ़ना शुरू करता है और से लेके जन्म के पहले तक, ये जो 7-8 महीने 6 महीने करीब उसके जो गर्भ में रहने के दौरान जो उसका समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस समय ही शिशु को तरह तरह का जो संस्कार माने आदतें डाली जाती हैं। ये माता के ऊपर निर्भर है। जैसे माता सुबह जल्दी उठ जाए, स्नान करे, पूजा पाठ करे, तो गर्भस्थ शिशु में ऐसी आदतें पड़ती हैं। कोई और भी आप जैसे कोई माता अपने शिशु को कलाकार बनाना चाहती हैं, संगीतज्ञ बनाना चाहती हैं, तो उस विषय में रुचि ले। गर्भवती माता गाने सुने, वादन अगर वो खुद जानती है तो गाए, और कोई वाद्य यंत्र बजाना जानती है तो बजाए, या कोई अपने पुत्र को बहुत ही पढ़ा लिखा बनाना चाहती है तो पुस्तकें पढ़े स्वयं। मतलब ये कि माता जो करेगी उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पे पड़ेगा। तो सीमंतोन्नयन संस्कार में ये चीज़ को ख्याल रखना चाहिए। और आज की स्थिति में देखिए, सीमंतोन्नयन का एक थोड़ा सा खाली चिन्ह भर बाकी है। और जिसको कहते हैं जो 7वें-8वें महीने में गोद भराई होती है गर्भवती स्त्री की, अब वो सीमंतोन्नयन का ही अवशेष समझ लीजिए। क्योंकि सीमंतोन्नयन संस्कार जैसे दूसरे महीने में मैंने आपको बताया कि पुंसवन संस्कार किया जाता है, उसी तरह से चौथे, 6वें और 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। और इसका अर्थ ये था कि बार बार शिशु को, ये गर्भस्थ शिशु को विश्वास दिलाना कि हम लोग तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ साथ माता को उसको तसल्ली दिलाना कि डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और उसके खाने पीने का ध्यान करना, और उस समय मंत्रोच्चारण वगैरह जो पंडित को बुला के, भाई हर संस्कार में मंत्रोच्चारण वगैरह तो किया ही जाता था। लेकिन मित्रों, मैं याद दिला दूँ आपको 2 बातें। एक तो मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी कि कन्याओं के लिए नहीं किया जाता, लेकिन गर्भाधान के समय तो गर्भ में जब है तब तक तो किया ही जाता था। 3 संस्कार तो किया, सीमंतोन्नयन भी किया जाता, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। लेकिन बाद के जो संस्कार हैं, और ये भी जो संस्कार हैं, ये केवल द्विजातियों, मतलब जो 3 वर्ण थे ऊपर के, उनमें ही किया जाता था, चतुर्थ वर्ण में नहीं किया जाता था। तो सीमंतोन्नयन में मैं बताया दूसरे, चौथे और 6वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता था। और इसका उद्देश्य यही था कि गर्भवती शिशु को ठीक से भोजन मिल रहा है कि नहीं, स्वस्थ हो रहा है कि नहीं, गर्भवती स्त्री प्रसन्न है कि नहीं, उसे लगातार, क्योंकि अगर एक बार आपने पुंसवन संस्कार के समय स्त्री से वचन ले लिया तो ये देखना कि वो सही हो रहा है कि नहीं, स्वस्थ है कि नहीं गर्भवती स्त्री, उसके खाने पीने का ध्यान रखना। इसलिए बार बार ये रिपीटिशन होता था दूसरे, चौथे, 6वें महीने में, चौथे, 6वें और 8वें महीने। और 8वें महीने में जब किया था, जो आज गोद भराई होती है, उसका एक उद्देश्य ये भी होता था कि गर्भस्थ शिशु को ये आश्वासन देना कि तुम निर्भय होकर इस संसार में आओ और हम सब तुम्हारी देख रेख के लिए, तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। तो ये आश्वासन दिया जाता था गर्भस्थ शिशु को, और माता को भी आश्वासन दिया जाता था कि आप जो संतान के जन्म के समय विचलित ना हो, डरो मत। ये था सीमंतोन्नयन संस्कार। ये तीसरा संस्कार था मित्रों।
चौथा संस्कार इसके बाद जब शिशु पैदा हो गया तो नाल जो काटी जाती है, नाल छेदन, उसके पहले ये संस्कार किया जाता था। इसको कहा जाता था जात कर्म संस्कार। मतलब नाल छेदन के पहले ही संस्कार किया। अब वो आप सोचेंगे कि जब वो वहाँ पैदा हो रहा तो वहाँ उस कमरे में नहीं, उस कमरे के बाहर, उस कमरे के बाहर मंत्रोच्चारण वगैरह पूजा पाठ किया जाता था। और जात, इसका अर्थ ये होता था कि नाल काटने के पहले कि संतान से ये कहा जाता था कि अब तुम माता से अलग स्वतंत्र जीव होने जा रहे हो। नाल काटने के बाद वो स्वतंत्र हो गया, स्वयं अपना भोजन करेगा, पचाएगा, सब कुछ। बाहर जन्म ले लिया है तो खुली हवा में सांस भी लेगा। जो रोना जो शिशु को होता है इसलिए आवश्यक है कि जब वो जोर जोर से रोता है नवजात शिशु, तब उसको फेफड़े में सांस जाती है। तो ये सब जो होता है, सांस लेना, भोजन पचाना, ये सब स्वतंत्र जीव अपने स्वतंत्रता पूर्वक करता है। तो जात कर्म संस्कार में ये किया जाता था कि अब तुम स्वतंत्र जीव हो, इस दुनिया में अब आपको आपका अलग अस्तित्व है। इस प्रार्थना के साथ उसके बाद उसकी नाल काटी जाती थी। ये जात कर्म संस्कार था। उसके बाद जैसा अलग अलग जातियों प्रथा थी, 10वें दिन या 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था। उसका नाम रखा जाता, नाम भी बड़ा धार्मिक अच्छा हो, जो हमारे लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि वो नाम बड़ा सुंदर हो, मधुर हो, बोलने में अच्छा लगे, सरल हो, और मतलब जैसे साहित्यिक नाम हो, ऐसे। वो खैर वो तो हर संस्कार में एडवाइस दिया हुआ है कि कैसे करना चाहिए। मैं आपको उसका ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो नामकरण संस्कार हो गया 10वें 12वें दिन। इसके बाद 3 महीने के बाद चौथे महीने में होता था निष्क्रमण। निष्क्रमण माने 3 महीने तक शिशु को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि गर्भ से बाहर आने के बाद जो जिसको वातावरण बोलते हैं, मौसम, इन सब का भी प्रभाव पड़ता है शिशु पर। और बाहर निकल के कोई अचानक कोई तेज आवाज़ आए उससे भी शिशु डर जाएगा। इसलिए 3 महीने तक उसको बिल्कुल ढांक के घर के अंदर रखा जाता था। तो जब उसको चौथे महीने में घर से बाहर ले जाया जाता था तो इसे कहा जाता था निष्क्रमण संस्कार, बाहर निकालना। इसके बाद आता था आपका, निष्क्रमण के बाद आता था 5वें महीने में अन्नप्राशन, जो है ना, तरह तरह की विधियाँ कि मामा के यहाँ से आके वो चटाते हैं, वो खीर चटाते हैं, वो जो भी हो। मतलब अन्नप्राशन का अर्थ है कि आप उसको अन्न का स्वाद चखाना, ये नहीं कि उसको खाना गिनाने लग जाए। अन्न का स्वाद मतलब जैसे दाल का पानी चटा दिए उसको, ये अन्नप्राशन। या जैसे खीर भी थोड़ा सा चटा दिए। मतलब जो माता के दूध के अलावा दूसरी जो खाने पीने की चीज़ों का स्वाद चखाना, खिलाना नहीं, सिर्फ चखाना, कि उसको पता लगे शिशु को कि दूसरी भी चीज़ें हैं, दूसरे भी कई प्रकार के स्वाद इस धरती पे उपलब्ध हैं। इसको कहा जाता था अन्नप्राशन। अन्नप्राशन के बाद आप देखिए पहले या तीसरे, वो आज भी किया जाता है, पहले या तीसरे वर्ष में मुंडन संस्कार, क्योंकि गर्भ में जो शरीर पे बाल, सिर पे जो बाल रहते थे उनको अपवित्र माना जाता है, तो ये मुंडन करके निकाल दिया जाता था। ये मुंडन संस्कार हो गया। मुंडन संस्कार के बाद थोड़ा जब 3-4 साल का हो गया शिशु, बोलने समझने लगा, सब बोलने बात करने लगा, तब विद्यारंभ, मतलब घर में ही उसको, जैसे मान लीजिए कि क ख ग घ अंगा वगैरह सिखाना, थोड़ा सा पढ़ना सिखाना, जिसको आप कह सकते हैं आज के समय में जो नर्सरी और ये सब होता है ना। हालांकि नर्सरी के पहले घर पे ही माएँ 3-4 साल में तो आप सिखाते हैं ना उसको, चलना, बोलना, दौड़ना, कोई चीज़ पकड़ना, स्वयं शौचालय जाना, ये सब चीज़ें सिखाते हैं ना। तो ये विद्यारंभ कहा गया। छोटी छोटी बातें, मतलब पढ़ना भी, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये विद्यारंभ। विद्यारंभ के बाद कर्णवेधन, कान छेद, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और इसमें सिर्फ जैसे आजकल माना जाता है कि लड़कियों के ही कान छेदे जाते हैं, आजकल तो खैर लड़कियां भी कान नहीं छेदवाती, पर वो जो भी थी वो पुरुष भी बाली पहनते थे, आपको पता ही होगा, कान में, क्योंकि माना जाता है कि कान में जो छेद करने के बाद कई प्रकार की बीमारियां नहीं होती। खैर इस पर मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ जो मानता है वो बता रहा हूँ। तो कर्णवेधन संस्कार हो गया। कर्णवेधन संस्कार के बाद आता था अलग अलग, उसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को इतने वर्ष में, क्षत्रिय को इतने वर्ष में,
और वैश्य को इतने वर्षों में, अलग अलग है। ब्राह्मणों का जल्दी है, बाकी के धीरे धीरे लेट है। इसको कहा जाता तो उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, जो जनेऊ संस्कार होता है। फिर इस समय मुंडन होकर जनेऊ संस्कार किया जाता था। और इसी समय जनेऊ संस्कार के बाद गुरुकुल में जाते थे। तो जब गुरुकुल में जाते थे, मतलब जनेऊ संस्कार, ऐसा कहा जाता है कि जब माता के गर्भ से जन्म लेता है शिशु, तब वो शूद्र होता है, क्योंकि वो सामान्य भाई काम के कारण वो उत्पन्न हुआ है, उसका संस्कार ठीक से नहीं हुआ। तो जनेऊ संस्कार से माना जाता था कि पवित्र हो गया, द्विजाति, इसलिए द्विज कहा गया ना। द्विज मतलब जनेऊ संस्कार के बाद दूसरा जन्म, द्विज। तो ये तीन जातियां जो द्विज जाति, तीन वर्ण जो थे, इसलिए इनको द्विज कहा गया है कि दूसरा जन्म इनको होता था। चतुर्थ वर्ण का ये नहीं होता था, यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार, उपनयन संस्कार नहीं होता था। तो द्विज जब हो गया वो, तो उसके बाद फिर वो गुरुकुल जाता था। तो गुरुकुल जब जाता था तो वहाँ पर फिर वेदारंभ होगा, जब देंगे, क्योंकि बिना बताए, अभी एक श्लोक देखिए आप, ये श्लोक आपके सामने आएगा। इसका अर्थ ये है कि भाई बिना पढ़े, बिना वेद पढ़े कोई ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, इसका कहना ये था। और बिना वेद के अगर आप बड़े धनवान हो और बड़ा कुटुंब है आपका, तो भी सब बेकार है अगर आपने वेद का अध्ययन नहीं किया। तो वेदाध्ययन बहुत तीन जो वर्णों के लिए आवश्यक था गुरु के यहाँ। जब वो पूरा हो जाता था तब फिर केशांत संस्कार, मतलब फिर से मुंडन किया जाता था। और फिर उसके बाद समावर्तन संस्कार, माने जो विदाई होती थी और वो वापस अपने घर आता था, समावर्तन संस्कार हो गए। समावर्तन संस्कार के बाद जब वो अब जो ब्रह्मचारी जो है, अब वो घर आ गया, तो उसका जो ब्रह्मचार्य आश्रम समाप्त हो गया, अब वो घर आया, तो अब गृहस्थाश्रम प्रारंभ होना है। तब वो फिर मतलब अपने लिए योग्य कन्या देखकर विवाह करता था। ये इस प्रकार से संस्कार है। तो ये विवाह संस्कार है। तो विवाह बताना चाहता हूँ, ये तो आपको पता ही है कि विवाह संस्कार, हिंदुओं में विवाह होता है, अग्नि के फेरे लेते हैं, पर अग्नि के फेरे लेकर विवाह करने के अलावा भी, मतलब कुल मनुस्मृति में 8 विवाह कहे गए, 8 प्रकार के विवाह हैं। वो इस प्रकार है। पहला है ब्राह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्राजापत्य विवाह, पांचवा है आसुर विवाह, छठवां है गंधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां है पैशाच विवाह। अब इसमें आप देखिए, जिस प्रकार से मैंने पुत्रों के बारे में बताया था कि हर प्रकार के पुत्र को, उनको पुत्र चाहिए था, कैसे भी पुत्र बना लेंगे। वैसे विवाह भी देखिए हर प्रकार का, हालांकि इसमें से कुछ उत्तम माने गए हैं, कुछ अधम माने गए हैं। अब देखिए, मैं इसमें एक एक करके आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। अच्छे शील स्वभाव वाले, ये श्लोक देखते जाइए, अच्छे शील स्वभाव वाले वर को स्वयं बुलाकर उसे अलंकृत करके कन्या का दान कर दे, तो यह ब्राह्म विवाह होता है। माने जब वर को स्वयं बुलाया और बोले कि भाई मैं तुमको अपनी पुत्री देना चाहता हूं, और उस कन्या को अलंकृत करके और उसको दान कर दे, कन्यादान जिसको बोलते हैं, तो ये ब्राह्म विवाह हो गया। और यज्ञ करते हुए, सम्यक प्रकार से कर्म करते हुए जो ऋत्विज जो बैठेगा, जिसको बैठाएंगे यज्ञ में, उसको कन्या का दान अगर किया जाए तो इसको दैव विवाह कहते हैं। और वर से 1-2 जोड़ी बैल धर्मार्थ लेकर, अपने लिए नहीं, जैसे भाई वर से 1-2 जोड़ी बैल के ले लो और किसी गरीब को दान कर देना, धर्मार्थ दान करना। ऐसा करके विधि पूर्वक कन्यादान को आर्ष विवाह कहते हैं। अब इसमें यह कहा गया है, लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान कन्या के पिता को कन्यादान के लिए थोड़ा सा भी धन नहीं लेना चाहिए। लोभ से धन ग्रहण करने पर मनुष्य संतान को बेचने वाला होता है, धन नहीं लेना चाहिए। धर्मार्थ जैसे अपने बैलों की जोड़ी ले लिया और वो भी किसी को दान कर दिया। हाँ, यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि अगर कन्या को वर पक्ष वस्त्राभूषण इत्यादि दे रहा है और कन्या का पिता उसको रख नहीं रहा है, उसको कन्या को दे रहा है, तो इसमें कोई दोष नहीं है।
ये तो इसको, बल्कि वो तो पिता अपनी तरफ से भी कन्या को देता है, इसी को तो कन्याधन कहा जाता है ना, जिसे दहेज कहा गया, जो बाद में बिगड़ गया रूप, लोग जबरदस्ती मांगने लगे। पर इसका अर्थ यह था कि कन्या विवाह के समय कन्या को वर पक्ष भी देता था, उसको जो भी आभूषण वगैरह देता था, और कन्या पक्ष भी देता था कन्याधन के रूप में। तो ये कन्या की संपत्ति होती थी जो उसको आगे भविष्य में बुरे समय में काम आती थी। तो ये जो आपको 3 विवाह, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि यदि वर ढूंढकर एक साथ वो जो पूजन करके वर का पूजन करे, कन्या का भी पूजन करे, और ऐसा करके जो एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, यह कह के जो कन्यादान किया जाता है वो प्रजापत्य विवाह होता है। नॉर्मली आजकल जो अपना विवाह होता है वो प्रजापत्य विवाह ही होता है। अब यहां तक तो फिर भी ठीक है, ये 5। अब ये जो 3 आगे हैं ये बड़े अधम विवाह कहे गए, और ये होते हैं अधम विवाह का मतलब ये मत सोचिए आज भी ऐसा ही होता है। आज तो नहीं, कुछ वर्षों पहले तो होता ही था। बिहार का आपने सुना होगा ना कि वो वर को बंदूक की नोक पे ले जाते थे, उसको क्या विवाह बोलते थे उसको, तो उस टाइप का विवाह आसुर विवाह है। कन्या के पिता आदि को और कन्या को भी धन देकर जबरदस्ती कन्या को ग्रहण करना, माने फोर्स से पैसे देकर, उधारी से, कर्जे में डुबाकर, इसको आसुर विवाह कहा गया। और गंधर्व विवाह जो है इसको ठीक ठहराया गया, ये आजकल का है। जैसे लड़का लड़की स्वयं विवाह कर लेते हैं जाके, या कोर्ट मैरिज कर लिए, बंधन कर दिए, लड़का लड़की स्वयं बिना परिवार की अनुमति के, बिना इसको गंधर्व विवाह। और इसका बड़ा उदाहरण, ये भी पुराणों में बहुत उदाहरण है इसके। जैसे आपको प्रसिद्ध उदाहरण है दुष्यंत और शकुंतला का। जब कण्व ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यंत पहुंचते हैं और शकुंतला को देख के मोहित हो जाते हैं, कण्व ऋषि की पुत्री को, और उससे गंधर्व विवाह कर लेते हैं, और उनका एक बाद में पुत्र उत्पन्न होता है भरत, जिसके नाम पे इस भारतवर्ष कहा गया, भरत वंश चला। और बाद में लंबी कहानी है कि बड़ी मुश्किल से फिर वो शकुंतला को पहचाना राजा दुष्यंत ने इत्यादि। तो ये गंधर्व विवाह था, और ये ऐसे विवाह तो बड़े आम थे आर्यों में, गंधर्व विवाह। उसके बाद बाकी के 2 विवाह हैं, वो तो जो गुंडों का विवाह है, जो आजकल भी है, कि जैसे घायल करके लोगों को, जैसे परिवार वालों को मार के, पीट के, और कन्या का अपहरण करके ले गया और उससे शादी कर लिया। ये है, इसको कहा गया राक्षस विवाह। और अंतिम तो विवाह है ही नहीं एक्चुअली, देखा जाए वो तो रेप है, रेप से भी गई चीज है वो, कि सोई हुई मद से मतवाली, मतलब दारू पी हुई, सोती हुई या पागल कन्या के साथ अगर संभोग किया जाए तो अत्यंत निकृष्ट पाप से भरा हुआ, और इसे पैशाच विवाह कहा गया। इस प्रकार से मित्रों, आपने देखा कि विवाह का भी वर्णन इसमें इस प्रकार से किया गया है कि संस्कार। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक, हालांकि विवाह संस्कार ये इस प्रकार के, कैसे विवाह करना इसका डिटेल नहीं है, ये तो 8 प्रकार के विवाह बताए गए, पर इसमें आप देखिएगा अग्नि का बहुत महत्व है। या भी देखे होंगे अग्नि जलाकर जो करते थे ना, और वचन देना, ये 2 चीजें थी। विवाह मुख्य रूप से ये है कि अग्नि मतलब साक्षी। मैंने आपको बताया था शायद कि अग्नि जो है उसे आर्यों ने देवताओं का मुख माना है। मतलब जब देवताओं के नाम से आप कोई हवन करोगे तो अग्नि में डालते हो, तो देवताओं को, अग्नि को देवताओं का मुख माना है, तो अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। तो अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं, और उसके पहले कन्या जो है पति से वचन मांगती है। हालांकि कन्या से भी एक वचन पति वर मांगता है बाद में। तो जब ये एक दूसरे को राजी हो जाते हैं, कहना चाहिए, कन्या तब कहती है कि अगर मुझे 7 वचन आप देते हो तो मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। पुरुष भी, वर भी एक वचन मांगता है, वो भी बोलता है तो वो भी हाँ बोलती है। तो उसके बाद वो जो 7 फेरे लेते हैं, और फिर अग्नि को साक्षी मानकर पति पत्नी स्वीकार करते हैं। फिर वो मांग में सिंदूर भरना इत्यादि क्रिया, फिर वो बीच में बहुत से और कई प्रकार क्रियाएं, वो क्या बोलते हैं, पैर धुलाई करना और ये करना और वो करना, ये सब दुनिया भर के हैं। हाँ, इसके पहले कन्यादान अवश्य कर दिया जाता, मतलब जो
पिता जो है वो कन्या का दान वर के हाथ में देकर, अपनी कन्या का हाथ देकर कन्या को दान करता है। तो ये जो कन्यादान है ये पुराने ज़माने में ऐसे ही था कि भाई कन्या को दान कर दिया, अब हमको कोई लेना, जब दान कर दिया किसी चीज़ को तो कोई लेना देना नहीं। तो आजकल तो वो स्थिति नहीं है। कन्या का दान इसलिए, अब कन्या का दान एक रस्म रह गई, उसको हटा भी दो तो विवाह में उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विवाह की विधि मुख्य रूप से यही है कि अग्नि के फेरे लेना और एक दूसरे को वचन देना, और ये हो जाने के बाद मांग में सिंदूर भर देना, ये विवाह है असली में। तो मित्रों, मैंने आपको विवाह संस्कार को बताया, और ये जितने हुए, इसके बाद एक ही संस्कार और बच रहा है विवाह से। और विवाह संस्कार के बाद वो तो पुत्र वाला बता ही दिया था आपको, पहले ही पिछले एपिसोड में बताया कि गर्भाधान और ये सब। विवाह संस्कार का जो उद्देश्य था वो भी मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने वंश को आगे बढ़ाना। पुत्र जो आजकल नहीं है, आजकल तो आप देखिए समस्या तो आई गई है, और कई भारत में तो फिर भी ठीक है, दूसरे देशों में तो ये बहुत समस्या आ गई है। तो खैर दूसरे देशों की हम यह चर्चा नहीं करेंगे। तो मित्रों, इसके बाद सिर्फ एक संस्कार और बच रहा है, और वो है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई किसी की मृत्यु हो जाए तो बस जला दिए। तो इस संस्कार के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। और इस प्रकार से हमारा ये 16 संस्कारों का जो वर्णन की जो क्रिया वार्ता चल रही थी ये समाप्त होगी। उसके बाद फिर हम दूसरा लेंगे। तो मित्रों, अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करिए, और अगले एपिसोड में आपको अंतिम संस्कार के बारे में बताऊंगा। मित्रों, आपसे पुनः अनुरोध है कि ये जो मैं आपको बहुत हिंदू धर्म के विषय में इतना विस्तृत और जानकारी दे रहा हूँ, और तथ्यपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, तो कृपया लाइक करें, क्योंकि साधारण मैंने देखा है यूट्यूब में, तो कभी कभी हतोत्साहित भी हो जाता हूँ कि साधारण से जो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखते उनमें हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे इसमें नहीं है। खैर, मैं इससे ही प्रसन्न हूँ कि चलिए अगर 100-200 व्यू भी आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि 100-200 लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं, ये सुनकर मैं प्रसन्न हूँ। पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि 100-200 सुने आ जाए। मेरा उद्देश्य है कि हिंदू अपने धर्म के बारे में सत्य क्या है वो जाने। आशा है मेरी इस इच्छा को आप समझेंगे और इसमें सहयोग देंगे। धन्यवाद।